एक शांत गांव में जो नदी के किनारे बसा था, आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार और ऊर्जावान था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह हर चीज जल्दी चाहता था। अगर वह बीज लगाता तो अगले ही दिन पेड़ बनने की उम्मीद करता। अगर वह ड्राइंग का अभ्यास करता तो एक ही दिन में परफेक्ट बनना चाहता। और जब चीजें जल्दी नहीं होती तो आरव निराश हो जाता। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ी आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आरव ने उसे जीतने का सपना देखा। उसने एक दिन ड्राइंग बनाई, ये परफेक्ट नहीं है। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं जल्दी अच्छा क्यों नहीं बन सकता? आरव ने गुस्से में पेंसिल फेंक दी। बेबस महसूस करते हुए वह गणेश मंदिर की ओर चला गया, जहां हल्की हवा चल रही थी और घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। अच्छी चीजें बनने में इतना समय क्यों लगता है? उसी समय मूर्ति के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई। वह मूषक था, गणेश जी का छोटा सा चूहा। वह लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को कुतर रहा था। अचानक मंदिर में एक हल्की रोशनी फैल गई और गणेश जी एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट हुए। आरव, तुम उदास क्यों हो? मैं आर्ट प्रतियोगिता जीतना चाहता हूँ, मैं जल्दी परफेक्ट नहीं बन पा रहा। गणेश जी ने मूषक की ओर इशारा किया। क्या तुम उसे देख रहे हो? आरव ध्यान से देखने लगा। मूषक धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी को काट रहा था। लेकिन वो तो बहुत धीमा है। गणेश जी मुस्कुराए। हाँ, वो धीमा है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं। और जब वो खत्म करता है तो कुछ सुंदर बनाता है। आरव ने देखा, लकड़ी धीरे धीरे आकार बदल रही थी। वह एक छोटी सी मूर्ति बन रही थी। गणेश जी बोले, महान काम कभी जल्दी में नहीं होते। धैर्य ही असली ताकत है। मूषक ने गर्व से आवाज की, हर पल एक छोटा सा कदम और धीरे धीरे पूरा रूप बदल जाता है। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव की ड्राइंग सबसे तेज नहीं थी, लेकिन उसमें दिल, सुंदरता और मेहनत थी। जब परिणाम घोषित हुए, आरव को दूसरा पुरस्कार मिला। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ कि तुम पहला स्थान नहीं लाए? आरव मुस्कुराकर, नहीं। मैंने उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सीखी है, धैर्य। उस रात जब वह मंदिर के पास से घर लौट रहा था, उसे हल्की हवा महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे मूषक फुसफुसा रहा हो, धीरे और लगातार, यही जादू है। ऊपर से गणेश जी उसे आशीर्वाद दे रहे। क्योंकि आरव ने वह सीख पा ली।